बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी उस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फ़रिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फ़रिश्तों को भी खबर ना होने पाई कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फ़रिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत इस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे होते हैं, यानी पसली एक ढाल है उन नाजुक हिस्से के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पे ढाल भी बन सकती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक ऐसा शख्स होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची आवाज़ बुलंद से ही या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है, कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रख कर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि बताओ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, क्या अजीब देखा आज तुमने? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी जो कि गहरे घड़े से लग रही है, कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दोरका मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाएंगे, दरवाज़े पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे, हुक्म सुनकर मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नम को पहचानते हैं। उसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ए जिब्राईल, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे और अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मौला, दौरका जहन्नम मालिक ने भी माजरत कर ली है, कहते हैं कि जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा, तो ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राईल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फ़लाँ गड्ढे में, फ़लाँ कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर जाएंगे और हज़रत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। हज़रत मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नम से निकाल कर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैंने तेरी तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें ये मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फ़लाँ फ़लाँ गुनाह किया। वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी सज़ा में मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। ए अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। मौला, तूने मुझे अपने फ़ज़ल से जहन्नम से निकाला है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए फ़रिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया।
नाज़रीन, आइए अपना अपना मुहासबा करते हैं। क्या हम में कोई ऐसा है कि जो कह सके कि मैं अपने ईमान का हिसाब कर सकता हूँ? अपने अपने गिरेबानों में नज़र डालें, कोई ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। हज़ारों साल की इबादतें भी रद्द होती देखी गई हैं, तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हम जानते हैं कि अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनाहगार हैं, लेकिन ए अल्लाह पाक, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपनी अदलो इंसाफ पर देना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। ए अल्लाह पाक, हमारी दुआ को कबूल फरमा, आमीन। क़यामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के जहन्नम में भेज देगा। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिम हुक्मरान, वो ताजिर जो झूठ बोला करता हो, वो बूढ़ा शख्स जो ज़ना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये तीन आदात पाई जाएंगी वो जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है, इल्म ना रखने के बावजूद फैसले शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।